हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी क्लास है वो भी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही है। इससे पहले मैंने 11.1 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी बच्चों ने उसको लाइक किया था उसको। आज जो मेरी जो वीडियो है वो 11.2, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। ठीक है, तो हमें जो भी कंस्ट्रक्शन करना उसके लिए हमें जो जो चाहिए मैंने देखो यहाँ पर रखा हुआ है, आप उसको अरेंज कर लीजिए और मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 11.2 का, वो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल एंड मेजर देयर लेंथ्स। ठीक है, तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक 6 सेंटीमीटर का हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखो 6 सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया वैसे। चलो देखो कोशिश करते हैं कि हमारे इस पेज में आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, आ जाएगा वैसे ये। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक 6 सेंटीमीटर का हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा ये 6 सेंटीमीटर का सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चों कि अब ये करा कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, अब देखो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमारी ये हो गई है। देखो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमारी ये हो गई। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं हम इसको ए। ये हमारा हो गया ओ और ये हमारा हो गया ए। अब क्या करेंगे, अब इसका लेंगे बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर देंगे इसको। आधे से ज़्यादा लेनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते भी जाना है। ठीक है ना, स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, वो सब आप लिख लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, इसको बिना मूव किए, इसको जहाँ पर है उसको उतने पे रखना है और फिर यहाँ से हम एक आर्क यहाँ लगा देंगे। देखो ये आर्क यहाँ लग गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे जो दो पॉइंट जो जहाँ पर ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। देखो हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया मैंने इसको इससे। ज्वाइन करने के बाद अब इसने क्या किया, ओ ए लाइन को एक पॉइंट पी पर कट किया। इस पॉइंट पी से हमने क्या किया, इस ए की डिस्टेंस ली हमने और हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया हमने। देखो ये सर्किल ड्रॉ किया तो हमें देखो कुछ इस तरह से मिला। सर्किल ड्रॉ करने के बाद बच्चों अब ये जो कटिंग पॉइंट जो है ना कि जो इसको सर्कमफ्रेंस पे जो कट किया है सर्किल ने, इसको यहाँ पर कट किया है, इसको नाम हम दे देते हैं, चलो एम और एन दे देते हैं इसको। ठीक है, अब इस ए को अगर मैं एम से ज्वाइन कर दूं और इस ए को अगर मैं एन से ज्वाइन कर देता हूं तो ये हमारी टेंजेंट लाइन आ जाती है। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट लाइन आ जाती है। ठीक है, तो जो ए एम और ए एन जो है ये हमारी क्या है, ये टेंजेंट लाइन है और आप इनको मेजर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ एंड आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन। ठीक है, अब शुरू कर देते हैं। देखिए जरा क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखो 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करेंगे। देखो हम जरा, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, तो देखो 4 सेंटीमीटर का सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है कि एंड द कोसेंट्रिक सर्किल, कोसेंट्रिक मतलब होता है जिसमें सेंटर एक ही होता है। ठीक है ना, एक ही सेंटर से हम 3-4 सर्किल को ड्रॉ कर देते हैं, सारे के सारे सर्किल हमारे क्या होते हैं, वो कोसेंट्रिक सर्किल होते हैं। अब उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें जो ना किसी भी
तरफ हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो हमने इसको इधर ज्वाइन कर दिया हमने इधर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द रेडियस 4 फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द कोसेंट्रिक सर्किल, यानी कि इस जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल है उसके किसी भी पॉइंट से, तो हमने वो पॉइंट ये ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे। देखो हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, एक हमने यहाँ ले लिया हमने ये, तो क्या हुआ ये, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। चलो ठीक है। अब क्या होगा, ये हमें देखो एक पॉइंट मिल गया। देखो ये वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो हमारा सेंटर है, हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। देखो इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। देखो, और जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है उसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो देखो जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था हमें देखो मिल चुका, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक द 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, each at a distance of the 7 centimeter from its center. Draw the tangent to the circle from these 2 points P and Q. तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। हमने 3 सेंटीमीटर सर्किल का रेडियस सर्किल ड्रॉ कर दिया हमने एक, और इसमें कह रहा है कि इसमें जो डायमीटर है P और Q उसको एक्सटेंड करना है। ये हमने P इधर ले लिया, हमने Q इधर ले लिया हमने, हमारा P इधर है, ये हमारा इधर Q है। और ये कह रहा है कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कौन सी हो गई, देखो मैं बताता हूँ। 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमारी हो गई, ये रही। देखो एक इधर लेनी है और 7 की ही इधर भी लेनी है बच्चों, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ ही लेना है। उसके बाद क्या करना है हमें, इन दोनों पॉइंट से हमें जो है, अच्छा P और Q यहाँ पर है, मैंने यहाँ गलत बता दिया, ये हमारा A है और ये हमारा B है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो P और Q पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। जो OP और OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। देखो हमने क्या किया, आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस ली हमने, एक आर्क ऐसे लगाई, और देखो ऐसे ही देखो एक इधर कर देंगे, एक आर्क हमने इधर लगा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको इससे ज्वाइन करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करके हमने इसको आगे बढ़ा दिया। जो काम हमने इधर किया वही काम हमें इधर भी करना है, लेकिन पहले मैं इधर काम ख़त्म कर लेता हूँ। पहले हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली और हमने देखो इसको मेजर कर दिया। देखो हमने ये, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो अब क्यों को जो ना इस कटिंग पॉइंट से जो 2 पॉइंट जो मिले हमें, ये वाले जो सरकमफ्रेंस पे जो कट किया है सर्किल ने, हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब वो यही तो कहना चाह रहा है कि P और Q से क्या ड्रॉ करना है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ऐसे ही मैं अब इधर से ड्रॉ करता हूँ। देखो ज़रा, अब पॉइंट P से लेकर के अब इसका करेंगे बाइसेक्ट। देखो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, बिना मूव किए इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगाएंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें देखो ये पॉइंट मिल गया, हमें देखो ये वाला पॉइंट, इसको इससे हम मिला देंगे इससे। देखो ठीक है, थोड़ा सा गलत सा बन गया ये। अब क्या करेंगे, अब इस वाले पॉइंट को आप इसको सही कर लेना, इसको इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था वैसे ही, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं इसको दोबारा से।
जो अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ ए पेयर ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू द ईच अदर एट एन एंगल ऑफ द 60। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस कितनी है 5। ये हमारा एक सर्किल आ गया जिसकी रेडियस कितनी है 5। ये हमारा हो गया सेंटर O। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टेंजेंट हैं, जो दोनों टेंजेंट जो होंगे वो एक दूसरे से कितने पर है, 60 डिग्री पर है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक रफली मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा सर्किल है और ये टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगे, तो ये वाला एंगल 60 होता है। ये दे रखा है 60, तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। ये हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और क्योंकि हमारा ये है जो हमारा OPAOB जो है हमारा, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। जब ये दोनों 180 हैं, ये भी 90 ये भी 90, तो जब इन दोनों का सम 180 है तो ये भी तो 180 होंगे। तो अगर ये 60 है बच्चों, तो ये कितना होगा हमारा 120। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अगला जो स्टेप है हमारा, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा जैसे मैंने ड्रॉ किया कुछ इसी तरह से ही करना है बच्चों आपको भी। मैंने यहाँ पर ले लिया 60 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है। 60 डिग्री नहीं, 120 डिग्री। अब देखो 120 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखो 120 डिग्री बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले यहाँ लेंगे और फिर यहाँ लेंगे, फिर इसको इससे जॉइन करते हुए हमने इसको यहाँ बढ़ा दिया हमने, ठीक है। किसी तरह कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। देखो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये देखो, और ऐसे ही बनाएंगे इधर 90 डिग्री का एंगल हम एक। ये देखो ये 90 डिग्री कैसे बनाएंगे हम, इसमें पहले 60 बनाएंगे, फिर 120 बनाएंगे, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये देखो बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता थी, ठीक है ना, OP के बीच की डिस्टेंस नहीं पता थी, इसलिए हमें यहाँ पर 120 बनाना पड़ा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले हम यहाँ पर हम 120 बनाएंगे सेंटर पर, और 120 बनाने के बाद ये जो दोनों सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट मिले यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये अपने आप ही P पर जा कर के ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, आप इसको भी देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग B एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल। तो देखो कैसे करेंगे, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लाइन AB ड्रॉ की। AB ड्रॉ करने के बाद हम A से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसमें रेडियस कितनी होगी 4। उसके बाद हम B से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस होगी 3। कुछ इस तरह से हमने जो है यहाँ पर A और B को सेंटर मान के हमने इधर 4 सेंटीमीटर तो ये और 3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर एक 2 सर्किल हमने ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है बच्चों, हमें इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। इसका हमें क्या करना है, इसका AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है इस तरह से कुछ, ठीक है। ये जहाँ कट करेंगे उस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम। ज्वाइन करने के बाद जो हमें पॉइंट मिलेगा, हम इस पॉइंट्स को इससे ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट्स को हम इससे मिला देंगे, देखो, ठीक है। मिलाने के बाद क्या होगा, अब इस सर्किल में जो 2 पॉइंट हैं, देखो ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर देंगे, देखो। तो देखो
आधा क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, देखो ज़रा, और यहाँ से ही देखो इसको भी ज्वाइन कर देंगे, देखो हम। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए बी 6 बी सी 8 दे रखा है, एंड द बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी टू द ए सी, ए सर्किल थ्रू द बी सी डी इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम द ए टू द इट्स दिस सर्किल। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एक वो बना लेते हैं, पहले बताया था ना, एक स्केलेटन टाइप बना लेते हैं हम। तो देखो ये हमारा बी तो ये हो गया, ठीक है, ये तो हमारा बी हो गया, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि बी सी दे रखा है 8, ए बी दे रखा है 6, और ये है हमारा 90 डिग्री। तो चलो पहले बना लेते हैं, पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, जरा थोड़ा क्वेश्चन अलग तरह का है ये। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बी सी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हमारी होगी 8 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर बी सी ड्रॉ किया, कितना, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी। ठीक है, अब ये करा बी 90 डिग्री है, तो चलो पहले बी को 90 डिग्री बना लेते हैं हम, इसको बी को 90 डिग्री बनाते हैं ज़रा। ये हमारा 90 डिग्री बन गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया ए। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, देखो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा, अब बी से हम ए सी पर डालेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वाली, कुछ इस तरह से। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे इसका हम, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया हमारा। ये हमारा पॉइंट आ गया डी, ये हमारा आ गया डी आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हमें एक सर्किल ड्रॉ करना जो इन तीनों पॉइंट से होकर जाए। तो क्या करेंगे, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। देखो ये क्लास 9th में भी किया था हमने कि अगर 3 पॉइंट से अगर जाके अगर सर्किल पता लगाना होता है तो हम 2 साइड का क्या कर देते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखो इससे ये देखो ये आ गया। ठीक है, और ऐसे ही अब देखो अब इसका करेंगे हम, ये मैंने किसका किया था, बी सी का किया था, इस बार कर देंगे सी डी का। बी डी का भी कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ जगह तो हम यहीं करेंगे इसको। हमने इसको यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो ये वाला ध्यान देना, यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। देखो ठीक है, ज्वाइन करने के बाद हमें देखो ये पॉइंट मिल गया। हम अब क्या करेंगे, इस पॉइंट इसको हम डी से मेजर कर लो, या तो डी से मेजर करो, किसी से मेजर कर सकते हो, जहाँ से मेजर करोगे वहीं से फिट बैठेगा ये। देखो हमारा क्या ड्रॉ हो गया, ये एक सर्किल ड्रॉ हो गया हमारा। देखो ये रहा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, जो ये वाला जो कटिंग पॉइंट था ये वाला, इस वाले पॉइंट को और डी को डिस्टेंस लेकर के मैंने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया मैंने, देखो इस तरह से। ठीक है, सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ए से हमें इस सर्किल पर क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इसके सेंटर को हम ए से ज्वाइन कर देंगे। देखो हमने क्या किया, ए से इसको ज्वाइन कर दिया। देखो
ज्वाइन करने के बाद हम इसका करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा बाहर की तरफ दिखाऊंगा इसको जरा मैं थोड़ा सा, ये जो बाइसेक्टर जो है इसके ये, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह दिखाया। अब इसको बिना मूव किए ए से भी हम इसको इसी तरह से घुमाएंगे। देखो तो देखो जो ये वाला जो कटिंग पॉइंट आया, देखो एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। मैं अब भी फिर यही कर रहा हूँ कि बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के इस ओ तक की डिस्टेंस ले लो या फिर ए तक की डिस्टेंस ले लो और एक सर्किल ड्रॉ कर दो। देखो इस तरह से कुछ, ठीक है। हमने इसको सर्किल को ड्रॉ किया, हमने इसको, ठीक है। जब सर्किल को ड्रॉ किया तो इस सर्किल ने एक तो इस पॉइंट पर कट किया है और एक इस वाले पॉइंट पर कट किया है। अब क्या करेंगे, एक को इससे हम ज्वाइन कर देंगे, एक को इससे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बच्चों। यही तो हमारा आंसर है और यही हमें फाइंड करना था। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। फाइनल क्वेश्चन हमारा कि ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ द बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर पता लगाएंगे। सेंटर कैसे पता लगाएंगे, क्लास 9th में देखो हमने पढ़ा था हम लोगों ने कि सेंटर कैसे पता लगाते हैं। कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं हम, 3 पॉइंट लेने के बाद हम उसका इससे ज्वाइन करेंगे। इससे ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे और इसका बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर और इसको बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको इससे फिर ज्वाइन करा देंगे। इसको फिर ज्वाइन कराने के बाद इससे मिला देंगे। देखो इसको हम, ठीक है, इसको इससे मिला दिया हमने। तो देखो हमें सेंटर मिला, नहीं मिला। अब देखो सेंटर मिल गया। अब कह रहा कि आउटसाइड कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो कहीं भी पॉइंट ले लो। यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने। अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूंगा मैं। इसको ज्वाइन करने के बाद मैं इसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूँगा। देखो इसका फिर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करेंगे, देखो एक तो ये रहा पॉइंट और एक देखो पॉइंट, देखो ये रहा, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन करा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। जहाँ ये कट करेंगे पॉइंट सर्किल को, उसको इससे ज्वाइन करा देंगे अब, ठीक है। ये हमारा इससे ज्वाइन हो गया और ये हमारी टेंजेंट भी ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा इसका 11.2 का फाइनल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि सभी ने इसको पसंद किया होगा और किसी भी तरह की कोई अगर समस्या आती है कंस्ट्रक्शन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।